बात है। सही हो। हाय हाय आई भैया, हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी फिर से आप सबके सेवा में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल ज्योति यादव ऑफिशियल से एगो ऐसन बिरहा लेके आइल बानी, सच्ची घटना जो बिरहा के सुन के आप लोगन के कितनों भी कठोर करे जा रही, तो ये बिरहा सुन के आंख में आंसू जरूर आ जाई। हम पहले भी बताइला, आज भी बताइला कि दुनिया संसार में आदमी को कभी लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। और जब आइल हा तो बड़ा गड़बड़ करके गई। आप सबके अपने बिरहा के माध्यम से एक ऐसा कहानी लेके आइल बानी जो परिवार से ताल्लुक रखी, लेकिन बिरहा में 4 लाइन भूमिका है गुरुजी। कैसे? कि रिश्ता नाता विधाता बनाया यहाँ, रिश्ता से एक दूसरे की पहचान है। रिश्ता माँ बाप का हो तो सबसे बड़ा, रिश्ता से बेटी बेटा का सम्मान है। रिश्ता पत्नी पति का निराला बना, रिश्ता से एक दूसरे के जाने सभी, रिश्ता भाई बहन का तो अनमोल है। रिश्ता वो पी गया का तो माने सभी। बड़ा सुंदर भाव कवि जी भूमिका में दर्शौलन कि रिश्ता नाता विधाता बनाया यहाँ, रिश्ता से ही एक दूसरे की पहचान है। ये रिश्ता बताता है कि हम लोग एक दूसरे से बंधे कैसे हैं। ये रिश्ता पहचान करवाता है कि ये भाई है, ये बहन है, ये माता है, पिता है। लेकिन रिश्ता के आज लोग कहां से कहां ले जात हुवन। बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा है गुरुजी। ओहो, बड़ी सुंदर लाइन है। ये दिल बड़ा अनमोल है। अगर दिल के हु से लगल तो प्यार भइल, प्यार भइल तो खतरा भइल ना। प्यार भइल एक नया रिश्ता के शुरुआत भइल। प्यार सार्थक होता है, वो करने वाले पे डिपेंड होता है कि वो करेगा क्या। लेकिन प्यार में भगवान राधा कृष्ण कैलन, आज दुनिया पूजा था। लेकिन लाइन है गुरुजी कैसे? वाह, दिल का क्या करे साहिब, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं।
लेकिन भाव में कवि जी लिखत हवन कि अपने और पराये में अंतर का होला। कैसे लिखलन? करना विश्वास कभी, करना विश्वास कभी अपना या पराया है। मानो अब ना मानो रहा, मानो अब ना मानो रहा, दानों की अब छाया है। जिया हुआ। मानो अब ना मानो रहा, अब दानों की ही छाया है। ए बाबूजी, हमें हर विराह में बताया करती हूँ, ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है तो इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है? कहानी के हिजा से शुरुआत है गुरुजी, शहर में कहना हो। बनाया रिश्ता जो रिश्ते को किया दागी है, आज विश्वास की डोरी में लगी आगी है। मेनू बड़ी बहन है, सोनू भाई प्यारा है, अरविंद रागनी के नैनों का जो तारा है। गरीबी झेल करके मेनू जब जवान हुई, गरीबी झेल करके मेनू जब जवान हुई, पति मुकेश के जीवन की वो पहचान हुई। कहानी के शुरुआत है, एक कहानी एकदम सच्ची कहानी हो, लेकिन गांव के नाम छुपावल जात हो। एक परिवार जोने परिवार के मुखिया के नाम अरविंद बतावल गई। अरविंद की धर्म पत्नी का नाम रागिनी और 2 बच्चे, मेनू बड़ी बहन, छोटा भाई सोनू। परिवार छोटा है, बड़ा खुशी में लोग परिवार बीतत बा, खुशी खुशी लोग रहत होवन, कोनो बात के चिंता नहीं खेबा। लेकिन ए बाबूजी, जब मेनू बिटिया सयान भइल तब बाबू के चिंता भइल कि बिटिया सयान हो गइल बा, बियाह कइल बहुत जरूरी है। एक पिता के जीवन में सबसे अच्छा दिन तब आता है जब घर में लक्ष्मी का जन्म होता है, और सबसे दुख की घड़ी तब आती है जब उस बेटी की विदाई होती है। बाबू के खुशी भी बा कि हमार बिटिया बियाहे जोग भइल बा, एकर बियाह करके ससुराल भेज दे। लेकिन गम बा बाबूजी, पैसा खर्चा होता बा पागल। गम ई बात के है कि जोने बिटिया के कलेजा से लगा के हम रखली, आज ओके एक अजनबी परिवार में भेजत है। ये भगवान का, ये संसार का बनाया एक नियम है। बिटिया बियाहे जोग भइल बा, बाबूजी रिश्ता खोजत होवन, रिश्ता खोजलन, लइका बड़ा सुघर मिलल, जौने लइका के नाम बतावल गई मुकेश। मुकेश बड़ा ही खूबसूरती के साथ साथ सिपाही है। बियाह भइल, ससुरे में मेनू चलल बा। जब मेनू ससुरे में चलल तो हिंवा गुरुजी एक लाइन के गीत है। ओहो ओहे तरह झा ई बियाहे में माता बहन गावेलीन, जब बारात आवेला
उ लड़की के सुंदरता के वर्णन करेलन। वाह कैसे गावे? ओहो बन्नो तेरी अखियां बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी बन्नो तेरी बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी बन्नो तेरा कजरा है हजारी बन्नो तेरा लेकिन हे बाबू आज अरविंद अपने कलेजा पे पत्थर रख के माही बिटिया के दुल्हन बना के विदाई करा था। लागे कि कलेजवा फाट जाई जान निकल जाई, लेकिन बारे दुनिया के नियम आज बिटिया के डोली में बिठावत होवन। कलेजा पे पत्थर रख के भइल का चली है ससुररिया बेटी दुलारी चली है ससुररिया चली है ससुररिया बेटी दुलारी मिली है सजना को सजनी प्यारी मिली है सजना छोला लही और मुकेश के बड़ा खुशी है कि हमार दुल्हन बड़ी नीमन मिलल है। चलन कैसे गुरुजी? अंतरा के भाव। ओहो सदिया रचा के अपन किस्मत जगाई बनी के दुल्हनिया बलमा घरे आई नौकरिया सरकारी आई दुआरी नौकरिया सरकारी आई दुआरी मिली है सजना को सजनी प्यारी मिली है सजना को सजनी प्यारी मिली है सजना को सजनी प्यारी। ए बाबू आज मेनू के विदाई भइल हा। विदा होके मेनू ससुराल आइल बा। पति के साथ बड़ा खुश हा। ऊपर से सरकारी नौकरी मुकेश के लगल बा। सिपाही बनल हुवन। ए बाबू ये बीच मुकेश चल दिलन ड्यूटी करे, लेकिन यार मेनू के ठन नई खुशखबरी एहसास भइल। खुशखबरी रहल का गुरुजी? बिरहा में एक लाइन तरज है। कि हमसे न होई किसानी। कोनो दुल्हन कहे अपने दुल्हा से, पढ़ल लिखल है, कहे कि ये सैया अभी हमसी ना होई। मर्दा पूछे का करबू तो बतावे था। वाह अरे हमसे न होई किसानी बलम परधानी लड़ाएदा। लेकिन आज वो ड्यूटी पे चल गईलन मुकेश। मेनू के एहसास भइल के हमरे जीवन में
केहू नया मेहमान के आगमन भइल बा। 9 महीना बीतत ह भैया, और 9 महीना के बाद भइल का, गोदिया गइल बा भराई, गोदिया गइल बा भराई, कन्हाई जन्म लिहले आई। वाह, मेनू की गोदिया में खेले ललनमा, धीरे धीरे बीती गईल 8 साल दिनवा, खुशियाँ में गम गईल आई, खुशियाँ में गम गईल आई, कन्हाई जन्म लिहले आई। धीरे धीरे मेनू के गोदी में जो लइका भइल, उ लइका के नाम कन्हैया रखल गई। उ कन्हैया लइका धीरे धीरे 8 साल के हो गई। जब 8 साल के भइल तो कहल गईल बा, ए बाबू कबो कबो खुशिया के केहू के नजर लग जाए। आज वो परिवार इतना खुशी बा, इतना सुखी हा, ना जाने केकर नजर लग गई हा। ए बाबू अंगनैया में लइका खेला था, माई निहारत अपने बेटवा के की एकदम हू बहू अपने पिता पे गईल हा, एकदम अपने पापा पे गईल हई। अपने पापा की तरह बढ़ के एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनी। वो तो सिपाही हुआ लेकिन ये बहुत बड़ा अफसर बनी, अपने माई और बाबू के नाम रोशन करी। माई सपना सजावत बा ए बाबू, लेकिन अचानक फोन आइल बा। फोन कहवा से आइल, बिरहा में तरज हो। ओहे तरज हा कौनो दुल्हन के, बड़ी सुघर दुल्हन है राहुल भैया, जोड़ा नहीं खे ओकर। नया नया बियाह भइल, ससुरे आइल, ओकर मर्दा देखी कहे कि ये दुल्हन तोहर जोड़ा ई दुनिया में बनल नहीं खे, केहू के तोके नजर ना लागे। उ कहे का कहे भैया, कि पटना और पटना से बैदा बोलाई दा, कि पटना से बैदा बोलाई दा, नजर आ गई गुनिया, पटना से बैदा फोन आइल बा ए बाबू। मीनू बैठल हंगनैया में, जब फोनवा आइल तो नंबर सेव रहल मुकेश के नाम से। उ सोचलस कि हमार स्वामी होवन, जाके दौड़ के फोन उठौलस, हेलो बोलस, आवाज आइल बा सिपाही के। सिपाही बोलता है कि आप मीनू बोल रही हैं? मीनू बोलस कि जी सर बताइए।
क्या बात है? सिपाही बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हॉस्पिटल पे आ जाइए, मुकेश की तबीयत खराब है। दुल्हनिया के पसीना छूटे लगल, घबराहट होए लगल, बेचैनी होके लगल कि अभी तो बड़ा नीमन से बोल रहे, इतना जल्दी भइल काहे करा के। मीनू बोलस कि एक बार उनकरा से बतिवा दा, हम आ जाई। सिपाही बोलता है कि बोलने की स्थिति में नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आइए। दुल्हनिया घबराई था, बेचैनी धैले बा, हाथ पैर काम ना करत था कि कपड़ा जाके चेंज कर ले। वो दुल्हन चलल बा, चलल कैसे भैया? जल्दी हॉस्पिटलिया में आई जा, जल्दी हॉस्पिटलिया में आई जा, फोन कैले सिपहिया, जल्दी चलल है दुल्हन। कान्हा के लइके मेनू जल्दी से आई, सजना की लसिया पे गिर गई ली जाई, मंगिया के सेनुर धोवाईगा, मंगिया के सेनुर धोवाईगा, फोन कैले सिपहिया, मंगिया के सेनुर ए भैया। मेनू अपन लइका कन्हैया के लेके हॉस्पिटल में आती है, और जब हॉस्पिटल में आइल देखा था कि एक सफेद चद्दर में एक लोग के लिटा के रखल हुवन। वो सोचलस कि हॉस्पिटल है, तमाम लोग यहाँ उलन, केहू के लागत था भगवान ना सोच रहलन, धक दिना करेजा कैले बा, लेकिन अपने आप के मनावा था कि ना, ये हमार पति देव ना हुवन, ये हमार मुकेश ना हुवन। आगे बढ़ल बा, सिपाही हाथ दे के रोकता है कि आप ही मीनू हैं? बोलेन कि हाँ, चल के हमारे पति से मिला दा हमरा के। वो धीरे से उस बच्चे को सिपाही पकड़ता है और ले जाके मीनू के उस सफेद चद्दर के पास खड़ा कर देता है। मीनू कलस की के हवन, काहे हमरा के यहाँ खड़ा करत हुआ? सिपाही बोलता है कि इस चद्दर को हटा के आप देख लीजिए। हे बाबू, जब वो मीनू दुल्हनिया चद्दर के हटा के देखा था कि भारे भगवान भारे विधाता, आज भरी जवानी में चांद जैसन चेहरा मोनू के खिलल बा, सांस थमल बा। स्थिति देखलस मीनू दुल्हनिया, करेजा पे हाथ रखलस, अवाक रह गई कि ये क्या है, ये कौन है? मैं सपना तो नहीं देख रही। लोग धीरे से हिलावत हुवन कि आप होश में आइए, लेकिन ए बाबू, जब होश में मीनू आइल बा तो वो लाश पे, अपने पति के लाश पे हथवा पटक पटक के रोवा था कि ए प्रभु, ए स्वामी, ये हमरे साथ का कैला, हमार के रह गईल हा। हई अपने 8 साल के बचवा के मुना तो देख ले होता कि बचवा तोहार कैसे रही। वो तो लही रोवता, बयान ना कर पावता। ए बाबू, लइका अवाक बा कि हमरे पापा के लोग ऐसे काहे घेरले होवन। जाके दौड़ के माई के हथवा पकड़लस कि माई, ए मम्मी, काहे रोवत हो? पापा हमरे, ई पापा के का भइल बा, लोग काहे घेरले होवन?
मीनू हथवा पकड़ के बैठौलस के रे बेटा पर पापा ये दुनिया में ना हुवन, अब तू पापा पापा के बोलैबे। लोग खींच के ले जाते हैं, मीनू उसी जगह पे बेहोश हो जाती है। बाबूजी होश नहीं खेबा, आज बेहोशी के हालत में उस जमीन पे पड़ल हा। लोग मुकेश के ले जाके अंतिम संस्कार करत होवन। अंतिम संस्कार करके लौलन जौने समय मीनू के सफ़ेद साड़ी में तैयार करके लोग बैठौलन। बाप रे बाप, वो पत्थर दिल इंसान हुई जो औरत की शकल देख के कलेजा न दहल गई हुई। एक नवयुवती दुल्हन को सफ़ेद साड़ी में लोग लिपटा के बैठा देते हैं। मीनू के होश नहीं खेबा, लेकिन आज विधाता जोन कैलन उ केहू के संभाले के बस के नहीं खेबा। आखिरकार मीनू के साथ भइल का भैया, बिरहा में एक लाइन तरज हो। ओहे तरज हा कि गोरिया रे, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। लेकिन बाहर विधाता, बाहर मुकद्दर के मालिक आज कैलन का, अरे किस्मत के लकीरिया के जाने। किस्मत में का लिखल बाई केहू के नहीं के पता। किस्मत के लकीरिया के जाने, किस्मत किस्मत में का लिखल बाई केहू के नहीं खे पता। आखिरकार भइल का, किस्मत की लकीरिया के जाने, किस्मत की लकीरिया के जाने। समय बीतता है बाबूजी, वो विधवा का जीवन यापन कर रही है। स्वर्गीय अपने पति के याद में पूरा जीवन बिता देती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र है, जवानी है, ये 8 साल बच्चा लेके क्या करोगी, विवाह कर लो, नया घर बसा लो। लेकिन बारे वो मीनू बोलस कि ना, मैं अपने पति की विधवा बन के पूरा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी गैर मर्द के हाथ से अपने मांग में सिंदूर नहीं भराऊंगी। भारी वो शेरनी 8 साल का बच्चा लेके जीवन यापन कर रही है। लेकिन भाई हा, वो भाई कैलस का, धीरे धीरे बीतल कुछ साल के दिनवा। बदलल ही मनवा, क्योंकि गंदी नजरिया के जाने, क्योंकि गंदी नजरिया के जाने, किस्मत के लकीरिया के जाने। ए बाबू, आज धीरे धीरे वो बहन, वो मीनू 8 साल का बेटा लेके जीवन यापन कर रही है। न किसी से बात करना, बस अपने काम से काम। जो पति के गुजर जाने पे सरकार की तरफ से जो कुछ भी राशि मिली थी, रुपए मिला था,
उसको बैंक में रख दी। ई बात की केहू के पता नहीं खे, पता रहल के इकलौता भाई जेकर नाम सोनू बतावल गई। सोनू के बतिया पता है कि हमरे बहिनिया के अकाउंट में 10 लाख रुपया है। ए बाबू कहल गईल बा पैसा से ही लोगन के ईमान डगमगा जाला। सगा भाई है, खून का रिश्ता है, उसको पता है कि मेरी बहन का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, फिर भी ईमान डगमगाइल है रुपया पे। एक दिन जाके बहनिया से कलश की बहनी बड़ा जरूरी है, बाबू के तबीयत खराब है, पैसा के कुछ जरूरत बा, कुछ बहनी पैसा दे दे तू तो तोरा के हम लौटा दे। बहन हाँ, खून के रिश्ता बा, भाई और बहन का प्रेम बड़ा अटूट होला। ये बाबू बहनिया के प्रेम आई, अपन भाई एक याचक की भांति दुआरी पे मांगा था। दया आई कि हमार रुपया कौने दिन काम में आई, अगर हमरे बाबू के कुछ हो गईल तो हमार रुपया तो धरा के धरा रह जाई। पति तो चल गईलन, अगर बाबू के हम बचा ले तो रुपया हमरे लिए कुछ नहीं खेबा। कलश की भैया कितना चाहिए? सोनू कहलस की बहनी मात्र 10,000 रुपए चाहिए। बहनिया बेचारी परेशान हाँ, कलश के चल के हमके लिवा के भैया अकाउंट से निकाल ला। सोनू लेके चलता है अपनी बहन को। जब ले गया अकाउंट में, बैंक में पैसा निकालने के लिए, तो बहनिया से सिर्फ साइन करवौलस। साइन करवा के और रुपया कितना लिख ले बा, बिरहा में एक लाइन तरज हो। और गिन गिन दिन गईले हार हो, कि गिन गिन दिन गईले हार हो, पिया भइले सपनवा। बारे वाह भाई, यही से कहल गईल हा कि अपने से भल दूसर हा, सगा से बढ़ के पराया होला। आज सगा भाई हो के खून का रिश्ता है, फिर भी धोखा कर रहा है। वो धोखवा कैलस का कही दिहलस धोखा, कहिले स धोखावा के मारा हो, आज बहिनी संग बिरानवा। जियो कैले बा। दस लाख रुपया खाता में निकाल ले, मेनू बहिनिया सना धोखावा कमाई ले। रतिया में घरवा गईलस आई हो, रतिया में घरवा गईलस आई हो, आज बहिनी संग बिरानवा।
मेनू बहनिया के लिया के जब बैंक में पहुंचलस, बहनिया बोलस कि भैया पढ़ल लिखल है कि भैया लेके आई फार्म हम भर देते ही, आप जाके ले ली पैसा। तब सोनू देखा दिमाग में जब घा था तो वो गेम खेलबे करी। कलस कि नहीं बहनी कोनो टेंशन ना, तू आराम से बैठा, बस यही जा साइन कर दा। फार्म लेके अइलस, साइन करवा लेलस। बहनिया बोलस कि भैया पैसवा भर दा। कलस के ठीक बा, हम जाके आराम से भर देते, तू बैठा, टेंशन काहे लेत हो। ले जाके वो कमीना भाई 10 लाख रुपए का फार्म भरता है। पैसा निकाल के माई और बेटवा के ले जाके घर पे छोड़लस। खुशी तबा कि पैसा निकाल ले है। घरवा पे आइल बा कन्हैया बेटा, माई के फोन में अचानक एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा है कि आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाला गया है। बेटा बड़ा चालाक है, माई सोचलस कि कोनो बात ना है। कलस की माई तनी से अपन फोन दे। फोन नेलस, जब फोन में देखा था कि 10 लाख रुपए निकाला गया है, वो बेटा जो 10 साल का है अवाक रह जाता है। जाके पूछलस कि मम्मी आपने कहीं पैसा निकाला है क्या। मेनू कलंस की हाँ बेटा, तोरे मामा के बड़ा खर्चा रहल, बाबू के तबीयत खराब है, 10,000 रुपए दे ले है। कलस के ना रे मम्मी, इनमें 10,000 ना 10 लाख रुपया निकालल बा। मीनू अवाक रह जाती है कि बाप रे बाप, मेरा भाई मुझसे 10,000 की बात की और 10 लाख रुपए निकल गया। इसका मतलब मेरे भाई से नहीं, गलती से हुआ है। विश्वास है ओके, तनिक भी भनक ना जाता कि हमार भाई धोखा कैले बा। ओके लगा था कि गलती से भइल बा। मेनू अपने बेटा से कहलिन कि बेटा दुआरी पे मामा बैठल हुवन, जाके मामा के भीतरी बुलावा, ना तो लोग सुनिए बड़ी बदनामी हुई। दुआरी पे बैठला कन्हैया गलस की मामा मम्मी बुलावत है, अंदर चला। कन्हैया जब मामा के अपने यानी सोनू के लिया के भीतर आयल, तब मेनू पूछा था कि भैया आपने अपने अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करवाया है। सोनू कलस की 10,000। मोबाइल देखौले बा मेनू कि मोबाइल के देखा ये में मैसेज आइल बा कि आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है। सोनू समझ गई कि तब बात पकड़ा जाई। कलस की बहनी लागत था कि कर्मचारी से गलती भइल है, 10,000 के बजाय 10 लाख ट्रांसफर हो गई है। तो चिंता मत करा, हम तो सगा भाई है, ये रुपया लेके हम कहीं जाई, हम तो तोरे ही पास है। भियने जाके वो 10 लाख जो हमरे अकाउंट में ट्रांसफर भइल बा, तोरे अकाउंट में हम डाल दे, मात्र 10,000 ले। बहनिया सोचलस कि भाई हा गलती हो गई हुई। कलश ठीक बा, कोनो बात ना भैया, हमने कहा तो के बता दे। अब देखा राती में लेटल बा सोनू, राती के जब सोनू लेटल बा तो दिमाग में एक बात आई। वो बतिया का आइल भैया, एक लाइन बिरहा में तरज हो। सोनू रतिया में लेटल हा, सोचत बा कि जौने काम से हम आइल है, अगर वो कमवा ना होई तो 10,000 से हमार का होई। दिमाग में बात बैठौलस कि घरवा में केहू नहीं खे, बारे वो खून का रिश्ता, बारे सगा भाई। दिमाग में अपने एक प्लान बनाता है कि घर में माँ और बेटे हैं, तीसरा यहाँ पे कोई नहीं है, काहे ना हम एक काम कर दे। खुरा पाताइल बा, पैसा रुपया बड़ा खतरनाक होला, रुपया से जान मिलेला और रुपया से जान आज रुपया खातिर भाई कसाई बने चाहत था। कैलस का भैया का सैया बन के दहबई नाटैया हो, भैया का सैया बन के दहबई नाटैया पाजी, बहनी के कैल सकरा जोर हो।
रतिया में 12 बजे उठलस, अपने दिमाग में फितूर बैठौले बा, अचाक के धीरे से मीनू बहनिया के चारपाई पे बैठलस। चढ़ गई लो पापी कमीना सीने पे बैठल, बहनी के यहाँ खुलल, हकबका के उठलस कि बप्पा रे बप्पा मेरे सिलवा पे की चढ़ल है। देखा तक सीने पे सवार वो जल्लाद भाई आंखें लाल करके देख रहा है। वो बोले चहलस, तबले धक हथवा से एक नटैया दबलस, दूसर हाथ से मोहना धके दाब देलस। छपटिया था लेकिन हाथ जोड़लस धीरे से कि भैया, ए भैया, तोहारी कलौती बई नहीं काहे करत हुआ, एक बात हमार सुन ला। ए भैया एक बात सुन ला। वो पापी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन वो बहनिया हाथ जोड़ के रोवता। बात कहलस, का कहलस भैया, जवने ही हाथे बदले सावन में रखिया हो, जमुने के कैले हम दुलार हो। कि ए भैया हम ही न रहली ना, बचपन से लेके माई थोड़ा के प्यार देलस, लेकिन हम सोचली कि एक लफ्ती बहन अपने भाई के कबो कभी ना एहसास होके दे। जोने हाथ में आपके हम कलाई बदले, वह हाथ से आप हमार गटई दबावत हुआ। एगो वादा कैले रला कि रक्षाबंधन के दिन की बहन जब तक जिंदगी रही तोर हम रक्षा करब, लेकिन बारे भाई काहे खातिर हमार जान लेत हुआ। पाजी कसाई पापी हत्यारा डांट के कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा तुम 10 लाख रुपए मुझसे ले लोगी। इतनी बतिया सुनते मीनू झरझर रोवे लगल कि भैया 1 रुपया खातिर हमके मारत हुआ, लेला सब लेला, हमके कुछ ना चाहिए, लेकिन हमके मत मारा ए भैया, हमार बचवा के होई। वो हंसले बा जल्लाद कसाई, हथवा ले जाके सीना पे लात लगौलस। जौने बहन के रक्षा करे खातिर भाई के हाथ उठेला, आज हुए भाई के हाथ अपने बहनी के जान ले था। सीना पे लात लगाता है और गटैया ढक के दबलस। आवाज बा जान निकले वाली है, लेकिन कैलस का भैया, पिजड़ा के छोड़ी अरले उड़ली चिरैया हो, पिजड़ा के छोड़ी अरले उड़ली चिरैया हो, गईले भाई नमा तब तक आई हो। ए बाबू धाके जब गटई दबलस, जान निकल गई। बेजान शरीर जब अस्थाई हो गई तो सोनू को लगा कि इसकी जान अब नहीं है, ये मर गई। ए भैया इतनी खड़बड़ाहट सुनले बहू बेटवा, जोन बगलिया में चारपाई बिछा के लेटलवा, वो बेटवा जब खड़बड़ाहट सुनलस, लाइट जाके जलौलस। लाइट जलवा था तो देखा था कि जल्लाद नियन मामा ओकरी माई यानी मेनू के सीना पे चढ़ल हा। पूछा था कि मामा, ए मामा, ई रतिया के मम्मी के सीना पे काहे चढ़ले हुआ, कहा बैल हमरे मम्मी के। जल्दी से पूरा बिस्तरा सही कैलस,
बैठावा था कि चुप रहो, बोली है मत, मम्मी के बुखार भइल बा, बोली है मत। लेकिन वो 10 साल का बच्चा अनजान नहीं है बाबूजी, जाके हाथ पकड़ता है और शरीर को झकझोरता है। जब जान गई कि शरीर में जान नहीं खे बेजान बा, जाके मामा के पीटे लगलस कि मामा एहे मामा हमरे माई के तू मार डाला ना, तू हमरे माई के मार डाला ना, काहे मरला, हमके पता बतू रुपया खातिर हमरे माई के मरले हुआ, हमरे माई के काहे मरला, आज हम तोरा के ना छोड़ब। अपने माई के ममता खातिर आज वो 10 साल के लड़का अपने मामा से लड़े चला था। लेकिन बारे कसाई बारे जल्लाद, कहा जाता है कि मामा के सामने, माँ के सामने एक माँ होता है, लेकिन मामा के सामने 2 माँ। लेकिन बारे वो मामा के रिश्ता के याद तरनतार करत था। कैलस का गुरुजी, पापट के लाइन है गुरुजी। अरे दाबे धई के भैने के नटैया पापी कंसा हो, तो यापन होई के यापन बनल मुदैया पापी कंसा हो। माई में एक मालिक वाला, मामा में 2 मामा हो, माई से बड़ मामा होला, हथवा यापन हम्मा हो। ए भैया, आज जब वो कन्हैया पूछलस कि हमरे माई के मार डला, तो सोनू समझ गया कि ये लड़का पूरे गांव में बता देगा कि मैंने इसकी माँ को मारा है। 1 लात दिवाली पे लगौलस और दूसर का ले जाके गर्दनवा पे धाके देवलिया में सटा के गटैया दबले बाप। अहे बाबू, वो हत्यारा एक जल्लाद बन के वो छोटा सा मासूम बच्चा के जब घटई दबलस, वो बेचारा छटपड़ा था, एकदम तड़पा था कि मामा हमके छोड़ दा, ए मामा मत मारा, हम केहू से ना बताई कि तू हमरे माई के मरले हुआ। सोनू कहता कि नहीं, ये गलती मैं नहीं करूंगा, अगर मैं तुमको छोड़ दिया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ का हत्यारा मैं हूँ। बारे निर्दयी, बारे ओ कसाई, आज दोनों माई और बेटवा के मौत के घाट उतरले बा। जब मौत के घाट उतरलस तो वही रतिया रतिया में ही पलायन कर देता, भागल बा। लेकिन भोर भइल बा, और जब भोर भइल तो होत कहा गुरुजी, आल्हा के लाइन हम वाह। और सृष्टि के रचैया, और सृष्टि के रचैया ब्रह्मा रह चले नतवा बाबू। माही और बाबू बेटी बेटवा के प्यार, वाह। जौने हाथवा में बहिनी बाधला सरखिया भैया, जौने में बचाना देला रक्षा हम तो लसिया के छोड़ी ऊ मुँह दैया फरार हो भइले।
अपने भवानावा पे गईले बघेरा। ए बाबू सवेरा भइल, गांव की महिलाएं उठ के अपना दिनचर्या का कार्य कर रही हैं। कुछ लोग दरवाजे पे जाके गुजर रही हैं कि आज मेनू के दरवाजा नहीं खुलल। 10 बज गई, फिर भी केहू भीतर से बाहर ना आवता। जो मेनू के पड़ोसन रहल ओकरे तनी से शंका भइल कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी सवेरे से निकलल ना है, जाके दरवाजा खोलती है। और जब दरवाजा के खुललस तो हे बाबू करेजा दहल गई। सिर पे हाथ रख के वो पड़ोसन गिर गई धरती पे। वो देख रही है कि एक तरफ मीनू की लाश और दूसरी तरफ कन्हैया। चिल्ला करके आवाज लगाती है। जब चिल्लाइल तो आसपास के लोग सुनलन, दौड़ के दुआरी पे उलन, देखत हुन कि दू लाश घर में पड़ल है। घर के दुइये सदस्य और दोनों मौत के घाट। लोग थाने पे खबर देते हैं। थाना इंचार्ज अइलन, पूछताछ कैलन कि घर में ये 2 लोग के अलावा तीसरा कौन था। लोग बतावे लगलन कि मीनू के एक छोटा भाई है, एक ही भाई है जो बीच बीच में आता रहता है। ये कल रात में आया था और रात में आया, सुबह कब गया ये किसी ने नहीं देखा और सुबह से इसका दरवाजा भी बंद है। ए बाबू, थाना इंचार्ज अपने थानेदार के साथ सिपाही के भेजलन सोनू के घर। यार सोनू के खबर नहीं खेबा कि थाना तक बात गई है। जब थानेदार साहब सिपाही को लेकर सोनू के घर आते हैं तो सोनू पकड़ा जाता है। पूछताछ होती है कि तुम्हारी बहन का क्या नाम है। बताओ था कि मीनू। ससुराल कहाँ है, गांव का नाम बताया। कितने बच्चे हैं, एक बेटा है। बहन के यहाँ गए थे, नहीं गया था सर। कल गए थे, नहीं गया सर। कल कहाँ थे, अपने पत्नी के साथ मार्केट गया था। इतने बतिया तब पकड़ा गई। थानेदार साहब लगौलन खींच के एक झापड़ कि साले कमीने तुम झूठ बोलते हो। कल अपने बहन के साथ पूरा दिन उसके साथ थे और रात्रि में उसके घर गए और रात से कब गायब हुए हो ये किसी को पता नहीं। तुमने अपने बहन को, अपने भांजे को मार डाला और ये बाप रे बापू कला देखौलस। लगल गोड़वा पकड़ के रोवे कि ये साहेब हमार बहन निकलौती है, हम के मारब ना साहेब, हम ना मारब। वो हमरे बहन के जे मरले बा ओके आप छोड़िया मत। साहब लगौलन दूसरा झापड़ खींच के, कालर पकड़ के खींच के जब थनवा में ले गईलन, लाठी पे लाठी पड़े चालू भइल। त तोता नियन बोला था। कैसे बोलस, खड़ी के लाइन हम। अरे 10 लाख रुपया हम निकाल लिहले। अरे 10 लाख रुपया हम निकाल लिहले। तो अपने हाथे अपने भैने के मुआई दिहले। अरे परल जब पिटाई सब सच सच बताई। अरे धनावा के खातिर हम धरमावा भुलाई। अरे राहु बन
बाबू जब थानेदार थाना पे ले जाके पिटाई करे लगलन, लाठी पड़ल बा, तब तोता नियन बोला था कि ए साहब हमरा के मुआई मत मारी हमरा के, ना तो हम मर जाई। हम सही सही बतावो थी, हमरा के छोड़ दा। थानेदार साहब कहलन कि सच सच बोलिया, ना तो जितना मरले ही ऐसी ज्यादा मारब। हथवा जोड़ के कलश की हम ही वो हत्यारा है, हम ही वो पापी है जो अपने हाथे अपने बहने के गटई दबा के मरले है। इतनी बात सुन के थाने में जितने भी सिपाही थे सब अवाक रह गए। थानेदार साहब पूछले कि तुम्हारी सौतेली बहन थी वो? खलस की ना साहेब, वो हमान खून के रिश्ता रहल, सगी बहन थी। हम अपने माता पिता के हम दोनों दो ही संतान थे। साहब अवाक रह गए कि बारे जल्लाद, तू तो भाई का रिश्ता भी आज तरनतार कर दिया। कोई बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। रोवे लगलस कि ये साहेब, रुपया के लालच में बहुत बड़ा अनर्थ कर देली, बहुत बड़ा पापी है, हमरा के सजा दा। साहब कलन की आज तूने तो एक परिवार को ही उजाड़ दिया, तुम्हें सजा अगर हमने मौत दे भी दिया तो क्या दिया? कैलस का अरे करबा विश्वास के कर कलयुग में भाई, गईले जेला खानावा में सिरवा झुकाई। अरे दुनू कुल में दगिया लगाई अइली, अरे दुनू कुल में दगिया लगाई अइली, तो अपने हाथे अपने बहिनी के मुआई दिया। ए भैया, आज उस साहब के सामने माफी मांगा था कि अपने बहन और भाईने का मतलब भांजा का हत्यारा मैं ही हूँ। मैंने ही अपने भांजे और अपनी बहन का गला दबाकर मार डाला मात्र रुपए खातिर। साहब ले गईलन, उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन ए बाबू, आखिरकार एक परिवार गुजर गया। क्यों? पैसे के लिए। मैं निवेदन करती हूँ, मैंने बिरहा इसलिए नहीं गाया है कि मनोरंजन का साधन है, मैं बिरहा इसलिए गा रही हूँ कि दोबारा ये कांड, ये हादसा किसी के साथ ना हो। निवेदन है हाथ जोड़ के कि कोई भाई कोई बहन अपने भाई और बहन के साथ में ऐसा दुष्कर्म ना करे। बिरहा के अंतिम और आखिरी लाइन है गुरुजी। गुरु बिहारी गुरु गणेश डूब गए हैं गम से, प्यारे लाल गया कभी आंसू बहे कलम से। अरे जगत में के यापन के जानी, तो ज्योति ओम प्रकाश के रक्षक शारद रानी। जगत में के यापन के जानी, जगत में